नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 8 की संस्कृत सुभारती के द्वितीय पाठ है यानी पाठ 2 परम वीरः चंद्रशेखरः यानी परम वीर चंद्रशेखर के विषय में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम परम वीर, परम क्रांतिकारी, राष्ट्र के हितैषी परम वीर चंद्रशेखर आजाद जी के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है। महांश्चासो पुरुषः इति महापुरुषः, महान है जो पुरुष वही महापुरुष है। यह समाज हितार्थम राष्ट्र हितार्थम च कार्याणि करोति सह एव श्रेष्ठः महापुरुषः भवति। यह यानी जो समाज हितार्थम समाज के हित के लिए, राष्ट्र हितार्थम च और राष्ट्र के हित के लिए कार्याणि करोति कार्य करता है, सह एव वह ही श्रेष्ठः यानी श्रेष्ठ महापुरुषः भवति महापुरुष होता है। यानी जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ही कार्य करता है, हित के लिए कार्य करता है, समाज के हित के लिए कार्य करता है, राष्ट्र के हित के लिए कार्य करता है, वह ही महापुरुष होता है। चंद्रशेखरः आजादः एवं एव राष्ट्र सेवी महापुरुषः अस्ति। चंद्रशेखर आजाद एवं एव ऐसे ही राष्ट्र सेवी यानी राष्ट्रभक्त महापुरुषः अस्ति, महापुरुष हैं। चंद्रशेखर आजाद ऐसे ही राष्ट्र सेवी यानी राष्ट्रभक्त महापुरुष हैं। परम निर्भीकस्य चंद्रशेखरस्य जन्मभूमिः अलीराजपुर मंडलस्य भावरा नामक ग्रामे अस्ति। चंद्रशेखर परम निर्भीकस्य यानी परम निर्भीक चंद्रशेखरस्य यानी चंद्रशेखर की जन्मभूमि अलीराजपुर मंडलस्य यानी अलीराजपुर मंडल के भावरा नामक ग्राम में अस्ति यानी है। यानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म अलीपुर राजमंडल के भावरा नामक ग्राम में हुआ था। तो जब हुआ था बोलेंगे तो होगा अभवत, अस्ति यानी है। ठीक है। तस्य पिता सीताराम तिवारी माता च जगरानी देवी आसीत। तस्य पिता उनके पिता सीताराम तिवारी च और माता जगरानी देवी आसीत और माता जगरानी देवी थी। यानी उनके पिता सीताराम तिवारी थे और उनकी माता जगरानी देवी जी थी। चंद्रशेखर बाल्यकालात् एव प्रखर बुद्धि आसीत। चंद्रशेखर बाल्यकालात् यानी बचपन से ही, एव यानी ही, बाल्यकालात् यानी बचपन से, एव यानी ही, बचपन से ही, प्रखर बुद्धि यानी तेज बुद्धि वाले, आसीत यानी थे। चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही तेज बुद्धि वाले थे। ठीक है। चंद्रशेखरस्य अध्ययनम वाराणस्याम संस्कृत विद्यालय अभवत। चंद्रशेखर आजाद का अध्ययन, चंद्रशेखर का अध्ययन वाराणसी के संस्कृत विद्यालय से अभवत यानी हुआ। यानी चंद्रशेखर आजाद ने वाराणसी के संस्कृत विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की, अध्ययन किया। ठीक है। यदा सह 14 वर्षीयः एव आसीत तदा सह स्वतंत्रता आंदोलने अकुर्दत। यदा सह यानी जब वे 14 वर्षीय यानी 14 वर्ष के, एव मतलब ही, आसीत यानी थे, जब वो 14 वर्ष के ही थे, तदा यानी तभी, शह यानी वे, स्वतंत्रता आंदोलने अकुर्दत यानी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। अकुर्दत यानी कूद पड़े, स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। जलियांवाला कांडे आंग्ल शासनस्य नृशंसता श्रुत्वा विचलितः सन् तस्मात् क्रूर शासनात् देशस्य मुक्तये तेन संकल्पः कृतः। जलियांवाला कांडे यानी जलियांवाला कांड में अंग्रेजी शासन के, आंग्ल शासन से यानी अंग्रेजी शासन की, नृशंसता यानी क्रूरता को, श्रुत्वा यानी सुन करके, विचलित होकर के, तस्मात् यानी उसकी अर्थात अंग्रेजी शासन की, क्रूर शासन से, देशस्य यानी देश को, मुक्ति दिलाने के लिए, तेन यानी उन्होंने, संकल्पः कृतः संकल्प किया। अंग्रेजी शासन की क्रूरता को सुन करके, इससे विचलित होकर के उन्होंने अंग्रेजी क्रूर शासन से देश को मुक्त कराने के लिए संकल्प किया। भगत सिंह राजगुरुः वटुकेश्वर दत्तः राम प्रसाद बिस्मिलः च तस्य सहयोगिनः आसन्। भगत सिंह, राजगुरु, वटुकेश्वर दत्त और च यानी और, राम प्रसाद बिस्मिल, तस्य यानी उनके, सहयोगिनः आसन सहयोगी थे। यानी वटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल उनके सहयोगी थे। सशस्त्र संग्रामस्य कृते धन संग्रहार्थम अन्यैः सहयोगिभिः सह आजादः
काकोरी नामक स्थाने राजकीय कोशम अपहृतवान। सशस्त्र संग्रामस्य कृते यानी शस्त्रों के साथ, औजारों के साथ, संग्राम से कृते संग्राम करने के लिए, युद्ध करने के लिए, धन संग्रहार्थम और धन संग्रह करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, अन्य सहयोग भी सह अन्य सहयोगियों के साथ, सह यानी साथ, आजाद यानी आजाद ने काकोरी नामक स्थाने, काकोरी नामक स्थान पर राजकीय कोशम यानी राजकोष को, सरकारी कोष को अपहृतवान लूट लिया यानी छीन लिया। आंग्ल अधिकारिणः सैंडर्स तैः क्रांतिकारी भी निहतः। आंग्ल अधिकारी यानी अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स तैः क्रांतिकारी भी उनके क्रांतिकारियों के द्वारा निहतः यानी मारा गया। केंद्रीय विधानसभायाम एतेषां विस्फोटेन आंग्ल शासना अपि भयाक्रांतः जातम। केंद्रीय विधानसभा में इनके द्वारा विस्फोट करने से, विस्फोटेन यानी विस्फोट किए जाने से, आंग्ल शासना अपि यानी अंग्रेजी शासन भी भयाक्रांतम जातम भयभीत था। इनके द्वारा केंद्रीय विधानसभा में विस्फोट किए जाने से अंग्रेजी शासन भी भयभीत था, डरा हुआ था। ठीक है। अस्माकं भारत माता पराधीना अस्ति, हमारी भारत माता पराधीन है यानी गुलाम है। भारत मातुः परतंत्रतायाः मुक्ति, भारत माता को गुलामी से मुक्ति, आज़ादी, भारत माता को गुलामी से आज़ादी, इति ध्येयेन सह, इस ध्येय के साथ, इस लक्ष्य के साथ, ते यानी उन्होंने, गृहम परिजनम च परित्यज्य आंग्ल शासनम विरुद्ध सशस्त्रम संग्रामम कर्तुम योजनाम कुर्वन्ति स्म। भारत माता को गुलामी से आज़ादी, इस ध्येय के साथ, ध्येयन यानी ध्येय के साथ, इस लक्ष्य के साथ, ते यानी उन्होंने, गृहम परिजनम च घर और परिवार को, परित्यज्य छोड़ करके, आंग्ल शासनम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यानी विरुद्ध, सशस्त्रम संग्रामम कर्तुम, सशस्त्र यानी शस्त्रों के साथ, औजारों के साथ संग्राम करने के लिए, संग्रामम कर्तुम यानी संग्राम करने के लिए, योजनाम कुर्वन्ति यस्म योजना कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद जी भारत माता को गुलामी से मुक्ति दिलाने के इस ध्येय के साथ, इस लक्ष्य के साथ अपने घर और परिवार को छोड़ करके अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशस्त्र यानी शस्त्रों के साथ, औजारों के साथ संग्राम करने के लिए योजना कर रहे थे। परंतु 1931 ईस्वीयस्य फरवरी मासस्य 27 दिवसे परमवीरः चंद्रशेखरः प्रयागनगरस्य अल्फ्रेड नामके उद्याने उपविष्टः आसीत्। परंतु 1931 ईस्वी में फरवरी महीने के 27 तारीख को, 27 दिवसे यानी 27 तारीख को, परमवीरः यानी परमवीर, चंद्रशेखरः यानी चंद्रशेखर, प्रयाग नगर के अल्फ्रेड नामक उद्याने उपविष्टः आसीत्। अल्फ्रेड नामक उद्यान में यानी बगीचे में उपविष्टः आसीत् बैठे थे। तदा सहयोगिनः द्रोहेण आंग्ल सैनिकाः तत्र आगच्छन्। तदा यानी तभी, उसी समय, तदा यानी तभी, सहयोगिनः द्रोहेण सहयोगी के द्वारा द्रोह किए जाने से यानी सहयोगी के धोखा देने से, आंग्ल सैनिकाः तत्र आगच्छन् आंग्ल सैनिक, अंग्रेजी सैनिक, तत्र आगच्छन वहाँ आ गए। तभी सहयोगी के द्वारा द्रोह किए जाने से, धोखा दिए जाने से अंग्रेजी शासन वहाँ, शासक वहाँ आ गए, अंग्रेजी सैनिक वहाँ आ गए। आंग्ल सैनिका है यानी अंग्रेजी सैनिक, तत्र आगच्छन वहाँ आ गए। ठीक है। सह परम साहसेन स्वस्य गुलिका चक्रेण अनेकान सैनिकान अमारयत। सह यानी उन्होंने, परम साहसेन परम साहस से, स्वस्य गुलिका चक्रेण अपनी बंदूक से, अनेकान यानी अनेक, सैनिकान सैनिकों को, अमारयत यानी मार दिया, अनेक सैनिकों को मार दिया, मार गिराया। परंतु आजादः एकाकी एव आसीत् सैनिका बहुसंख्यका काच। परंतु आजाद एकाकी थे यानी अकेले ही थे। परंतु आजादः यानी परंतु आजाद एकाकी एव आसीत् अकेले ही थे, एव यानी ही, आसीत यानी थे, परंतु आजाद अकेले ही थे। और सैनिकाः यानी सैनिक, बहुसंख्यकाः च, और च यानी और, सैनिकाः बहुसंख्यका यानी सैनिक बहुत संख्या में थे। आजाद अकेले थे और सैनिक बहुत संख्या में थे।
अतएव यदा तस्य समीपे एकैव गुलिका अवशिष्टा जाता तदा सः तया गुलिकया स्वजीवनं समाप्तम अकरोत्। अतः, अतएव यानी अतः, जब, यदा यानी जब, तस्य समीपे उनके पास एकैव गुलिका अवशिष्टा जाता, एकैव यानी एक ही, गुलिका यानी गोली, अवशिष्टा यानी बची हुई, जाता यानी थी, जब उनके पास एक ही गोली बची हुई थी, तदा यानी तब, सह यानी उन्होंने, तया गुलिकया, तया यानी उस, गुलिकया यानी गोली से, स्वजीवनम समाप्तम अकरोत, अपना जीवन समाप्त कर लिया। यानी जब उनके पास एक ही गोली बच गई थी, अवशिष्ट बच गई थी, बची हुई थी, तब उन्होंने अपना जीवन उसी गोली से समाप्त कर लिया। ठीक है। एतादृशी वीर गतिम लब्ध्वा एषः आजादः अंततः आजादः एव अतिष्ठत्, आजादः इति स्वनाम सार्थकं च अकरोत्। एतादृशी वीर गतिम लब्ध्वा, इस प्रकार की वीर गति को प्राप्त करके, एषः आजादः, ये आजाद, अंततः यानी अंत तक, आजाद ही अतिष्ठत, आजाद ही रहा, आजादः इति स्वनाम सार्थकम च अकरोत्, आजाद ऐसे अपने नाम को सार्थक किया, यानी आजाद ने इस प्रकार से वीर गति को प्राप्त किया और अंततः यानी अंत तक अपने आप को आजाद ही रखा और आजाद इस नाम को सार्थक किया। ऐसे महान क्रांतिकारी को हमें प्रणाम करना चाहिए, हमारा प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे क्रांतिकारी को जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रतापूर्वक जी रहे हैं। हमें इनका उपकार मानना चाहिए, परोपकार मानना चाहिए। आशा है कि यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास कार्य अगली वीडियो में कर लेंगे। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।